गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सी लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था उसमें डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन और कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीडियन किया था, राइट? स्टूडेंट्स कोई डाउट है डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज के मीडियन में? कोई डाउट है आप लोगों को? स्टूडेंट्स कोई डाउट है? Great. देखो आज हमें जो टॉपिक करना है वो ये करना है कि अगर आपके पास मीडियन ऑलरेडी गिवन हो बट जस्ट इन केस कोई भी आपको जो डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी है जो मिसिंग है, कोई फ्रीक्वेंसी जो आपको नहीं दे रखी, तो उस केसेस में उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कैसे करोगे? तो जैसे यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको कहा है कि मीडियन आपको दे रखा है 30 ऑलरेडी, और आपसे ये कहा है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस सीरीज के अंदर वो कितनी है? 100। मैंने आपको क्लियर किया था पहले भी कि n इज नथिंग बट समेशन f। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के हिसाब से n इज नथिंग बट समेशन f। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब डेटा देखते हैं आपके पास क्या गिवन है। डेटा आपको गिवन है मार्क्स, और मार्क्स देख 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड देन 50 to 60। ये क्या है? ये हमें हमारे पास मार्क्स हमें गिवन है, और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो क्या है? गिवन है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपके पास 10 एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स को आप x मान लो, a मान लो, b मान लो, जो आपको ठीक लगे वो मान लो, ठीक है। एंड देन आपको गिवन है 25, उसके बाद आपको गिवन है 30, देन आपके पास एक और फ्रीक्वेंसी मिसिंग है विच इज y, b, c, d, जो आप मानो, एंड देन 10, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपसे बोला है कि इस क्वेश्चन में आपको x और y या a और b जो मिसिंग वैल्यूज है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पे क्या समझो, आपका जो प्रोसीजर है वो चेंज नहीं होगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि जब डिस्क्रीट सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, राइट? तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये आएगा 10, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके पास 10 प्लस में x एंड देन 10 प्लस 25, तो 35 प्लस में x, उसके बाद 35 प्लस में 30 हो जाएगा आपके पास 65 प्लस में x, उसके बाद ये y प्लस करेंगे तो दिस विल बी 65 प्लस में x प्लस में y, एंड लास्ट 10 प्लस करेंगे तो दिस विल बी 75 प्लस में x प्लस में y। और स्टूडेंट्स आपको n ऑलरेडी दे रखा है और वो कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? ग्रेट। अब एक बात सोच के देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात और क्लियर की थी। आपसे मैंने ये कहा था कि जो आपका n होता है और आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब है ये जो आएगा आपके पास विनायक वो क्या आएगा? 75 प्लस में x प्लस में y इक्वल टू में क्या? इक्वल टू में 100, राइट? 75 प्लस में x प्लस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा राहुल? 100 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप x प्लस y की वैल्यू निकालोगे तो दिस विल बी 100 माइनस में 75। इसका मतलब है आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? 25। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, जिसे हम लेटर ऑन यूज करेंगे। तो पहला काम, पहला स्टेप तो हमने कर लिया। अब अगेन हमारे पास क्या आता है? मीडियन क्लास निकालना, ठीक है। और स्टूडेंट मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या था? n/2, ठीक है। और n कितना दे रखा है क्वेश्चन में? आपको n दे रखा है 100, तो n/2 कितना हो गया? 50। 50 कहां लाए करेगा? जाहिर सी बात है कि आपका जो 50 वैल्यू है आपके पास वो कहां पे लाए करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक बहुत एक अच्छी चीज देख सकते हो आप इसमें, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको दे क्या रखा है? मीडियन कितना दे रखा है आपको? 30। तो हमें पहले से ही पता है कि मीडियन 30 है, तो हमें क्यों दूर जाना, इतना कैलकुलेशन क्यों करना? 30 कहां पे आएगा? 30 आएगा आपका इस वाले क्लास में। आपको मीडियन ऑलरेडी दे रखा है ना, तो ये n/2 करना और फालतू की जो इतनी कैलकुलेशंस है वो करके अपना काम बढ़ाना कोई जरूरत क्या है? आपको ऑलरेडी कह रखा है कि मीडियन 30 है, तो आपको मीडियन 30 पता है। 20 to 30 दिस इज एक्सक्लूसिव टाइप। मैं क्लियर करता हूं मैंने इस वाले 20 to 30 क्लास को क्यों नहीं लिया।
जो ये फॉर्मेट है स्टूडेंट वो एक्सक्लूसिव क्लास का होता है, और एक्सक्लूसिव टाइप में जो ये अपर लिमिट होती है, इस अपर लिमिट मतलब 30 की जो वैल्यूज है वो कहां पे काउंट होती है, वो नेक्स्ट क्लास में काउंट होती है। दैट इज व्हाई इट इज एक्सक्लूसिव, मींस एक्सक्लूड करके चलो। तो 30 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो मतलब उसे इंक्लूड कहां पे करोगे, नेक्स्ट वाले में, इसलिए मैंने नेक्स्ट लिया है। 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टाइप है। एक्सक्लूसिव टाइप में अपर लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको नेक्स्ट में काउंट किया जाता है। मतलब ये 20 to 30 वाले में मैंने सिर्फ कहां तक काउंट किया होगा, मैंने इसमें 20 से लेके 29.99 तक काउंट किया होगा। 30 वाले को काउंट मैं नहीं करूंगा। स्टूडेंट ये बात क्लियर है आप सबको कि 30 नेक्स्ट वाला क्यों लिया है? स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों को ये बात? ग्रेट। इस अकॉर्डिंग फिर आगे काम करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू कितना होता है भाई, मीडियन दे रखा है 30L। लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, लोअर लिमिट हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में आ गई कितनी, 30, क्योंकि दे ही रखा है लोअर लिमिट वहां पे। प्लस में n/2, n/2 करोगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, n/2 आएगा आपका 50। 50 माइनस में क्या करोगे, 50 माइनस में करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमेशा कहाँ की आती है, एक ऊपर क्लास की। तो अगर ऊपर क्लास की आएगी तो किसकी आएगी, इस वाली क्लास की। तो ब्रैकेट में कितना आएगा, ब्रैकेट में आएगा 35 प्लस में x, और पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 मल्टीप्लाई बाय आपके इंटरवल कितना है 10। तो ये देखो ये आपका हो गया 30 माइनस में 30 कितना हो गया 0। तो ये तो पूरा आपका 0 हो गया। ठीक है, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इक्वल टू में हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 0 इक्वल टू में 50 माइनस में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बी 35 माइनस में x। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, क्योंकि 0 से 0 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। तो इस चीज को फर्दर मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो इस हिसाब से ये कितना आ गया कि 0, अच्छा एक बात सोच के देखो, 0 और ये डिवाइड में क्या है 3, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो इक्वल टू में क्या बच गया, इक्वल टू में बच गया 50 माइनस में 35, मतलब 15 माइनस में x। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 15 आ गई। स्टूडेंट्स यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है? स्टूडेंट्स यहां तक की वैल्यू क्लियर है कि यहां तक कैसे हो गया? ठीक है, तो x कितना आ गया 15। अब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल लिखना है आपको, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो। तो जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो x कितना है 15 है, प्लस में y, और इक्वल टू में कितना है 25। तो यहां से y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई, 25 माइनस 15 वैल्यू आ गई 10। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू, ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपनी कंप्लीट कर ली। स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, ये तो आप हमारे पास हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो हम अपना जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट अलग टाइप के अंदर, डिफरेंट टाइप में कैसे करना है क्वेश्चन हमें। देखो, से फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है, और क्वेश्चन आपसे ये कहा है कि एक्स आपको दे रखा है, एज आपको दे रखा है, जो भी मान लो आपको दे रखा है, मार्क्स, और यहां पे लिखा है मार्क्स आपके पास लेस देन। ठीक है, और यहां पे आपके पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और मार्क्स आपको लेस देन में दे रखे हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड लास्ट में आपको दे रखा है 80, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 एंड देन लास्ट दे रखा है 250। ये स्टूडेंट क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर
क्या करना है हमें स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स लेस देन में हमें दे रखे हैं, उसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीडियन के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आपको ये डेटा दे रखा है, इस तरीके की सीरीज को क्या बोलते हैं जिसमें लेस देन और मोर देन दिया होता है? स्टूडेंट्स जो आपको लेस देन और मोर देन दिया होता है उस तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है? जल्दी आप आंसर करो। राइट ऐसी सीरीज जिसमें आपको लेस देन मोर देन दिया होता है उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिन सीरीज के अंदर आपको लेस देन या मोर देन के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होता है उसे बोला जाता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप बोलोगे क्यूम्युलेटिव सीरीज। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे पहले जो ये लेस देन है हमें इसे नॉर्मल कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? क्यूम्युलेटिव या किसी भी सीरीज को आइडियली किस सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए? स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव या फिर आपके पास ओपन एंड सीरीज दी हो, मिड वैल्यू सीरीज दी हो, इंक्लूसिव सीरीज दी हो, तो हमें किस सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए उसको? ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है भाई, ये कॉन्टिन्यूस का ही टाइप है। स्टूडेंट किस में कन्वर्ट कर? हाँ तो 0 to 10 वाला क्या होता है? एक्सक्लूसिव। गिरीश ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस के 5 टाइप होते हैं, तो ये उनमें से एक है, तो कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी है। ये आपको कन्वर्ट किस में करना होगा? इसको आपको कन्वर्ट करना होगा इस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, हमें सीएफ तो वैसे भी निकालना ही होता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर सीएफ तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर ये सीएफ के तौर पे हमें दिया हुआ है तो फिर बेमतलब में एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके मेहनत क्यों खराब करनी? स्टूडेंट्स कोई आंसर है आपके पास? ऑलरेडी मुझे सीएफ दे रखा है तो मैं सीधा अपना क्वेश्चन कर दूं। ठीक है, ये तो मुझे वैसे ही पता है 0 to 10, 10 to 20 होने वाला है, तो ये मुझे ऑलरेडी पता है, सीएफ मुझे ऑलरेडी पता है, तो स्टिल मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है? स्टूडेंट्स एनी आंसर? स्टूडेंट्स एनी आंसर, क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत है आपको? विनायक, राहुल, गुरबानी, रिया, गिरीश, एनी आंसर? कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है? मीडियन क्लास तो n/2 आता है, n आपके पास 250 है, तो 250/2 कर दोगे गिरीश, आपका काम हो जाएगा। अरे गरीबों, नहीं पता तो नो ही लिख दो, चुपचाप क्यों बैठ जाते हो? तो लोअर लिमिट तो ऐसे ही पता है मुझे, n/2 से। स्टूडेंट आप एक बात याद करो, जब आप मीडियन निकालते हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइडेड बाय F इंटू में I। अगर स्टूडेंट मैंने सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं किया तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं चलेगी। फ्रीक्वेंसी तो मुझे चाहिए ना, क्योंकि जब मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी श्रेय पता होनी चाहिए। बिना फ्रीक्वेंसी लगाए तो मैं फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकता। तो फॉर्मूला के लिए नहीं, फ्रीक्वेंसी के लिए। फॉर्मूला में आप लोअर लिमिट बोल रहे थे, तेज मत चला करो। एक्सक्लूसिव सीरीज, तो स्टूडेंट्स जरा कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा मार्क्स, और यहाँ पे हमारे पास आगे इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स लेस देन है, तो क्योंकि ये लेस देन है तो कहां से शुरू होगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर है? हमें क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर है? ग्रेट। अब क्योंकि ये लेस देन था, तो लेस देन में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लेस देन में फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग वाली को
माइनस, इस तरीके से आप लगातार क्या करोगे, माइनस करते जाओगे, ठीक है। सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे, तो पहला आ गया 15, फिर 35 माइनस में 15 करेंगे 20, फिर माइनस करोगे आएगा आपके पास 25, फिर माइनस करोगे आएगा आपके पास 24, फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 12, फिर आपके पास आएगा 31, फिर आपके पास आएगा 71, ठीक है। फिर आपके पास हमारे पास लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या देगी, 52, ठीक है। तो एक सेकेंड, 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52, राइट, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब निकालोगे आप मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n/2 कितना हो गया, 250/2, राइट। n आपको ऑलरेडी दे रखा था, तो 250/2 हो जाएगा। 250/2 मतलब कितना हो गया, 125। अब आपका काम होता है मीडियन की वैल्यू को लोकेट करना। तो 15 तक में नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा, 24 में नहीं आएगा, सॉरी सीएफ ये रहा, 15, 35, 60, 84, 96, 127 कहां पे आएगा आपके पास स्टूडेंट, 127 के अंदर, राइट। स्टूडेंट्स राइट, यही होगा, 125 में आएगा, ठीक है। अब मीडियन का सिंपली आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, दैट मीडियन इक्वल्स टू n/2। तो पहले l आएगा, l कितना आ गया 50, प्लस में n/2 अभी हमने निकाला 125। CF हमेशा एक ऊपर वाली क्लास का होता है, तो CF कितना हो जाएगा 96, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी अभी अभी आपकी 31, इनटू में जो गैप आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। पूरा का पूरा वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर वुड बी 59.35। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 59.35। स्टूडेंट्स क्लियर होगी बात? तो लिया n/2 125 है, डन, ग्रेट। तो स्टूडेंट दो टाइप आपने कर लिए। अगर आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपके पास जो डेटा है वो लेस देन और मोर देन में दे रखा है तब आपको कैसे करना है क्वेश्चन। दोनों फॉर्मेट स्टूडेंट्स क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? दिव्या, शुभेंद्र, श्रेया, प्रखर, लवप्रीत, गिरीश, विनायक, कोई डाउट? 59.35। ठीक है। अब स्टूडेंट एक टाइप अभी हमें और करना है, समझो, एक टाइप हमें और करना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था ग्राफिकली भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए। ग्राफिकली आप अपने मीडियन को कैसे लोकेट करोगे, तो अगर मैं आपसे ग्राफिकली मीडियन को लोकेट करने की बात करता हूं तो समझो बहुत आसान काम है। जो भी आपको डेटा दे रखा होता है, ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, लाइक एक्स की वैल्यू दे रखी है विनायक आपको 0 to 2 और 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और लास्ट में गुरबानी दिया है 8 to 10। आपका काम क्या है गिरीश, जो भी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, मान लो 2, 4, 3, 1, 6, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और आपसे स्टूडेंट्स ये कहा गया कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, जो डेटा आपको दे रखा है, इस डेटा में आपको क्या करना है, इस डेटा में दिव्या आपको क्वेश्चन में मीडियन निकालना है। लेकिन कैसे, एल्जेब्रिकली नहीं निकालना, आपको मीडियन निकालना है स्टूडेंट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मीडियन निकालने के लिए आपका काम क्या होता है, जो ये आपको डेटा दे रखा है, ये डेटा कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव टाइप, ये जो डेटा मुझे दे रखा है आप लोगों को कंफर्म है कि कौन सा टाइप दे रखा है, एक्सक्लूसिव। तो ये जो एक्सक्लूसिव टाइप मुझे डेटा दिया हुआ है, इस एक्सक्लूसिव टाइप को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, दो चीजों के अंदर, पहला लेस देन के अंदर और दूसरा मोर देन के अंदर। जब स्टूडेंट मुझे ग्राफिकली मीडियन निकालने के लिए आएगा तो मेरा काम होगा पहले जो एक्सक्लूसिव टाइप दे रखा है उसको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट्स? विनायक, श्रेया, दिव्या, क्लियर है यहां तक? राहुल,
ग्रेट। जब आपने डेटा कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स, जब भी आप डेटा कन्वर्ट करोगे तो देखो एक बात याद रखना, लेस देन को आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो। लेस देन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है इसकी, इंक्रीजिंग। लेस देन में स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग होती है, क्योंकि लेस देन कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो राहुल, 2 2 + 4, ठीक है, 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 + 1, फिर 2 + 4 + 3 + 1 + 6। तो लेस देन कन्वर्ट करने के लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सीएफ हमेशा ऐड करते हो, जबकि मोर देन कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा जो सीएफ आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि आप टोटल वैल्यू में से लगातार क्या करते हो, माइनस। तो अगर स्टूडेंट ये पैटर्न में देखूं तो लेस देन का जो ग्राफ है, लेस देन का जो ग्राफ है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, जबकि मोर देन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आपको करना क्या है, ये आपके पास आपका वाई एक्सेस जहां पे आप सीएफ अपना प्लॉट करोगे, ये आपके पास हो गया विनायक आपका एक्स एक्सेस, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, यहां पे यश आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी कौन सी, 0 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से जो वैल्यूज है आपकी एक्स वाली वो यहाँ पे आ गई, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपके पास है। मैंने अभी श्रेया आपको एक बात बताई कि जो आपका लेस देन है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीजिंग है, क्योंकि गुरबानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा लेस देन का वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से ऊपर जाता हुआ, क्योंकि लगातार सीएफ प्लस होता जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। जबकि अगर स्टूडेंट्स हम प्लॉट करेंगे किस चीज को, अगर मान लो हम प्लॉट करते हैं अपने ठीक है मोर देन को, तो मोर देन में सीएफ लगातार क्या है, डिक्रीजिंग, तो मोर देन का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। आप लोग इसे प्रॉपर स्केल से बनाओगे, इस बात को याद रखना, बिना स्केल के बनाओगे तो गलती होगी। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट, एक पॉइंट जहां पे आपका लेस देन और मोर देन इंटरसेक्ट कर जाएगा, वो पॉइंट स्टूडेंट आपका क्या बन जाएगा, ये तो वो पॉइंट आपका स्टूडेंट क्या बन जाएगा, वो पॉइंट आपका बन जाएगा मीडियन। वो पॉइंट पे क्या, जैसे मान लो ये 6 to 8 के बीच में आ रहा है, मैंने रफली बनाया है, तो ये 6 to 8 के बीच में आया, तो इसका मतलब इसका बनेगा क्या ग्राफ, ऑलमोस्ट 7 के आसपास, है ना। 6.5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। जब आप स्केल से प्रॉपर गैप्स के साथ बनाओगे तो उस केस में जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट को आप एक्स तक टच करोगे, तो जहां पे वो एक्स को क्या कर रहेगा, टच करेगा, वही पॉइंट आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वही पॉइंट आपका बन जाएगा मीडियन। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको ये बात, ग्रेट, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आप ये सारे टाइप कर लेते हो, मतलब सिंपल मीडियन निकालना आपको आ गया, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास हो गया, और ग्राफिकली मीडियन भी हमने लोकेट कर लिया। तो यहां से आपका मीडियन कंप्लीट हो गया। मीडियन में इससे ज्यादा टॉपिक्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बात आपकी मोड की, ठीक है। और मोड में मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मोड वैसे आपका पूरा इजी है, मोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन से आप करते आ रहे हो। आपके पास जो मुश्किल चीज है मोड में वो क्या है स्टूडेंट, वो है ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। सबसे मेन जो चैलेंजिंग आपके पास है वो क्या है, ग्रुपिंग मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में मोड तो सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मेन हम बात करेंगे ग्रुपिंग मेथड की, कि ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई करना होता है और इस मेथड को अप्लाई करके आप अपना मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? ग्रेट।